सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपको खुश आमदीद कहते हैं द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ। आज हम सिंध के एक बहुत ही छोटे से शहर लेकिन बहुत बड़े हॉस्पिटल में मौजूद हैं। जी, मैं गंबट में मौजूद हूं और गंबट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में, जहां पर इस वक्त दावा किया जाता है सिंध हुकूमत की जानिब से और गिम्स की जानिब से कि पूरी दुनिया में फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज मुख्तलिफ ट्रांसप्लांट का यहाँ पर हो रहा है। आज चलते हैं लीवर ट्रांसप्लांट से लेकर बोन मैरो तक, लंग से लेकर तो किडनी सेंटर्स तक यहाँ जो बनाए गए हैं वो क्या है, और यहाँ जो एक बहुत बड़ा पूरा एक आइडिया है जी कि एक मेडिकल सिटी तामीर किया जाएगा, वो क्या होने जा रहा है जी। और दावा करते हैं कि मुफ्त इलाज इस हॉस्पिटल में पूरे पाकिस्तान से मरीज़ों का है, चाहे वो जिनका ताल्लुक सिंध से, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, बल्कि एक मरीज़ा तो यूएसए से भी आई हैं, उनका भी इलाज किया गया है। ये हॉस्पिटल क्या है, ये दावे क्या हैं, क्या वाकई यहाँ पर इलाज हो रहा है, मरीज़ों के तासुरात क्या हैं, आइए चलकर देखते हैं कि गिम्स में यानी कि गंबट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स किस तरह से काम कर रहे हैं। हॉस्पिटल आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ा है, लेकिन इस हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, किस तरह से वर्क हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमें विज़िट कराने के लिए डॉक्टर आशिक अली साहब, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और पूरा हॉस्पिटल किस तरह, कितने डिपार्टमेंट हैं, हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब, शुक्रिया आपके वक्त का, बहुत खूबसूरत हॉस्पिटल आपका लग रहा है, लेकिन अभी हम विज़िट करना चाह रहे हैं क्या क्या इस हॉस्पिटल में हो रहा है और कब से ये स्टार्ट, और कब से, अगर ब्रीफली आप मुझे बता सकें। गंबट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में बेसिक फैसिलिटी से लेकर एडवांस स्पेशलाइज ट्रीटमेंट मौजूद है। ये हॉस्पिटल एक छोटी सी डिस्पेंसरी हॉस्पिटल से स्टार्ट हुई थी 1934 में, अभी जाकर इनके एक बड़ा इंस्टीट्यूट यानी कि बन गया है। और इस हॉस्पिटल में हर डिसिप्लिन मौजूद है, चाइल्ड हेल्थ केयर, गायनी ऑप से लेकर उसके अलावा जो है क्या कहते हैं किडनी के प्रॉब्लम्स, लंग के प्रॉब्लम, लिवर के प्रॉब्लम, हार्ट के प्रॉब्लम्स, जितने भी यानी कि डिजीज़ हैं उसको यहाँ पे अंडर वन रूफ कवर किया जा रहा है। सब में ट्रांसप्लांट हो रहा है यहाँ? नहीं, देखें, ट्रांसप्लांट की यानी कि कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जो यानी कि ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, ख़ास करके क्योंकि ट्रांसप्लांट भी एक यानी कि अपना अलग स्पेशलाइज सर्विसेज हैं, ख़ास करके लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, कॉर्निया का ट्रांसप्लांट, और रिसेंटली लंग ट्रांसप्लांट जो है ना क्या कहते हैं शुरू किया है। और जहाँ बिल्डिंग में हम खड़े हैं ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट की बिल्डिंग है। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट और हार्ट की डिजीज़ के लिए कार्डियक सर्जरी, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी जो फ्री ऑफ कास्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। और यहाँ गंबट जैसे एक छोटे से शहर में डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी, बाकी सहूलियात, ये कैसे हो रहा है? गंबट मेडिकल हेल्थ सिटी का कॉन्सेप्ट इस तरह से है कि आपको एक ही अंडर वन रूफ सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हों। ख़ास करके आप जिस तरह से यानी कि आप एक मेगा मॉल में जाते हैं तो आपको छोटी सी चीज़ से लेकर एक यानी कि बड़ी चीज़ तक यानी कि मिल सकता है। तो इसी तरह से जो है ना इस हॉस्पिटल का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप मेडिकल सिटी, गंबट मेडिकल सिटी में अंदर दाखिल हों तो पेशेंट को बेसिक फैसिलिटी से लेकर एडवांस फैसिलिटीज़ तक यानी कि चीज़ें मिलें। जितने इलाज हैं और जितनी ट्रांसप्लांट, जितनी चीज़ें, क्या ये वाकई फ्री ऑफ कॉस्ट में? जी जी बिल्कुल, ये फ्री ऑफ कास्ट है। फ्री ऑफ कास्ट का मतलब ये है कि मरीज़ ने पैसे नहीं देने, मरीज़ ने पैसे नहीं देने। अच्छा। ठीक है, आपको जो है क्या कहते हैं फ्री ऑफ कास्ट है। नहीं, कोई टेस्ट के, कोई अद्वियात के, कुछ ना कुछ तो पैसे लेते होंगे आप। तो उसके लिए भी अगर इनके हैं तो बहुत यानी कि मिनिमल जो यानी कि प्राइसेस वो रखे गए हैं जिसमें जो क्या कहते हैं न होने के बराबर है। डॉक्टर साहब, फिर विजिट पे चलें, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स वगैरह आप नाज़रीन डॉक्टर साहब के साथ चलते हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट जिनकी बात हो रही है उसके लिए। गंबट की भी पहचान है और गिम्स की भी पहचान है, वो है लिवर ट्रांसप्लांट का जो डिपार्टमेंट है, लिवर डिपार्टमेंट, उसमें हम इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं बता दूं, मेरा नाम डॉक्टर हामिद है
मैं लिवर ट्रांसप्लांट टीम यहाँ पे जो है उसका हिस्सा हूँ। हमारे जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, हमारे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है अब्दुल वहाब डोगर साहब, ये उनकी सुपरविजन में हम लिवर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। अभी ये अब मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दूँ कि हम जो है मोर देन 800 लिवर ट्रांसप्लांट क्रॉस कर चुके हैं और पर वीकली हमारे पास 6 से 7 लिवर ट्रांसप्लांट होते हैं। और हमारी जो अचीवमेंट्स में हैं उनमें मैं आपको बता दूं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी अचीवमेंट है, हमने पाकिस्तान का फर्स्ट एवर कंबाइंड लिवर एंड किडनी लिवर ट्रांसप्लांट वो भी यहीं पे हमारे पास हुआ है गंबट में। सिंध गवर्नमेंट ने हमें जो है ना एक रोबोटिक भी रोबोटिक सर्जरी के लिए इक्विपमेंट्स भी दिए हैं, उसकी वजह से हमने और पाकिस्तान में फर्स्ट एवर किडनी डोनर जो नेफ्रेक्टोमी, जो रोबोटिक नेफ्रेक्टोमी है किडनी डोनर पे कि जो वो भी हमने हमारे डिपार्टमेंट को ये एजाज़ जाता है। और पिछले दिनों में तो ये कहा गया कि आपके हॉस्पिटल में तो यूएसए से भी एक मरीज़ा थी, अफ़गानिस्तान से भी मरीज़ आपके पास। ये वाकई मुख्तलिफ़ शहरों मुख्तलिफ़ मुल्कों के भी मरीज़ यहाँ पर आए? तकरीबन जो 56% हमारे लिवर ट्रांसप्लांट है वो सिंध से हैं, 43% जो है पंजाब से हैं। उसके बाद जो है ना सेकंड मोस्ट नंबर जो है बलूचिस्तान का है एंड देन KPK हमारे पास एक आज़ाद कश्मीर से हैं। हमने 2 पेशेंट जो अफ़गानिस्तान के भी लिवर ट्रांसप्लांट किए हैं। अभी एक कतर का पेशेंट है जो हमारे लिवर ट्रांसप्लांट इंशाल्लाह अभी 2-3 दिन में हम करेंगे उनका। और हमारे पास एक USA नेशनलिटी थी, वो भी किसी लिवर डिजीज़ की वजह से आई हुई थी, हमने उनको लिवर डिजीज़ का एक सर्जरी करनी थी, वो भी हमने यहाँ पे अचीव की है। डॉक्टर साहब ये कितना खर्च आता है, क्योंकि सारा फ्री ऑफ कॉस्ट ये इसका जो कॉस्ट होती है 80 से 90 लाख तक एक लिवर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट होती है। मगर अल्लाह के शुक्र से अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दूँ, पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी इतना लिवर ट्रांसप्लांट फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं किया जाता। जी फार्मा सर्विसेज का एरिया पूरा, और ये किस तरह से ऑपरेट करते हैं सर? ये हमारी सेंट्रल फार्मेसी है, ये कंप्यूटराइज सिस्टम है ये। अच्छा। ये जो वार्ड के अंदर हमारा डॉक्टर जो पेशेंट को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा, एडवाइस करेगा, वो वार्ड के अंदर जो फाइल होता है हमारा उसके ऊपर लिखेगा। वहाँ से कंप्यूटराइज एक रिक्वेस्ट जनरेट होगी जो हमारे यहाँ पे सेंट्रल फार्मेसी में फार्मासिस्ट बैठे हुए हैं उनके पास पहुँचेगी। वो उस पेशेंट के हिसाब से जो मेडिसिन होगी वो निकाल के रखेंगे। जैसे ये आपके सामने एक पेशेंट का अटेंडेंट आएगा, वो ले जाएगा, पैसे देगा और आप नहीं सर, इस तरह नहीं होता कि वहाँ से जिस वार्ड से कंसर्न बंदा होगा या स्टाफ नर्स होगा वही आके उसी पेशेंट का अपना बैग लेके जाएगा और उसी पेशेंट के टेबल साइड पे वहाँ पे रखेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। फ्री ऑफ कॉस्ट होता है? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये जी पाकिस्तान में वो हॉस्पिटल है कि जहाँ पर जो फार्मेसी का काउंटर है उस पे ये बैग होगा जिसमें सारी मेडिसिन होंगी, लेकिन इसकी कोई कीमत नहीं होगी, चाहे वो किसी भी तरह का कोई भी मरीज़ है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये पाकिस्तान में गंबट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में किसी भी तरह की जो ट्रांसप्लांट के मरीज़ हैं वो यहाँ आ रहे हैं। हॉस्पिटल में हम मुख्तलिफ़ जगहों पर विज़िट कर रहे थे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन जो सबसे अच्छी चीज़ आज हमें लगी वो ये हैं बच्चे। हर एक माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे आगे बढ़ें और पढ़ें, लेकिन अगर कुदरती तौर पर कुव्वत समात से बच्चे महरूम हों तो फिर गंबट हॉस्पिटल ने उनके लिए जो इलाज किया है, तो अब जो उनका एक स्लोगन है कि इंसान दोस्त खुदा दोस्त, तो वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। जज्बाती से हो जाता है इंसान जब ये ऐसी चीज़ें आप देखते हैं। क्या नाम है आपका? अली शान। यकीनी तौर पर जो शान है वो अपने माँ बाप की है, तो क्या ये पैदाइशी ही ऐसा है? जी, जब से ये पैदा हुआ था ना सुनता था ना बोलता था। हम रोते थे कि हमारा बच्चा ऐसे क्यों हो गया, क्योंकि हमें सालों बाद ये बच्चा पैदा हुआ था। और जब ये नहीं बोल रहा था, जब स्कूल बच्चे जाते थे तो ये रोता था मैं भी जाऊं पढ़ने, तो ये जो टीचर थे इसको नहीं पढ़ाते थे, कहते ये बोलता भी नहीं है, सुनता भी नहीं है, क्या पढ़ेगा, क्या लिखेगा। अभी ऑपरेशन के बाद कुछ बेहतर हुआ है? जी बेहतर हुआ है, स्कूल जाता है, पढ़ता है, लिखता है। जी। कितने पैसे लगे हैं आपके इस ऑपरेशन? यहाँ कुछ भी पैसे नहीं लगे। कोई थोड़े बहुत तो पैसे लिए होंगे ना? जो टेस्टों में यहाँ नहीं, जो सख्त टेस्ट हुई थी उसमें थोड़े, बाकी यहाँ कुछ हॉस्पिटल में कोई पैसा नहीं लगा? नहीं, कुछ भी नहीं। तो जो डॉक्टर्स हमें बता रहे थे कि जी पैसा कोई नहीं लगा। डॉक्टर साहब ये बड़ी मुख्तलिफ चीज़ है, और जब लोग देखते हैं वो यकीन नहीं कर रहे होते कि यहाँ पर इस किस्म की चीज़ है। इस तरह के बच्चों के बहुत से ऑपरेशन आपने किए हैं, मुख्तलिफ बच्चे भी हम देख रहे थे जो हॉस्पिटल में हैं। ये क्या चीज़ है और एक बच्चे पर ये कितना खर्च होता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट में ये चीज़ें होती? जी, ये बेसिकली जेनेटिक डिजीज़ होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। 80% केसेस में
जिसमें बच्चे पैदाइशी तौर पे सुन नहीं सकते। अगर बच्चा सुन नहीं सकता तो डेफिनेटली फिर वो बोलने पे भी नहीं आता। और ये हमारी कंट्री में ऐसे बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ फैमिली मैरिज का ट्रेंड ज़्यादा है, तो ये डिजीज़ बहुत ज़्यादा हैं। इस वक्त हमारे पास तकरीबन 1000 से ज़्यादा पेशेंट रजिस्टर्ड हो चुके हैं जो कि इस बीमारी का है। और इसका इलाज अगर 5 साल से पहले कर लिया जाए तो ठीक है, 5 साल अगर एज हो जाए उसके बाद ये इलाज इसके आउटकम जो होते हैं, रिजल्ट्स, वो ठीक नहीं होते। शुक्रिया डॉक्टर साहब। दीगर कुछ डिपार्टमेंट्स में भी हम चल के देखते हैं। ऐसे ही मोजज़ात हैं ये जो इंसानों के हाथों खुदा करवा रहा है, इसलिए कह रहे हैं कि इंसान दोस्त खुदा दोस्त। न्यूली ऑपरेटेड जो लंग्स डिपार्टमेंट है गेम्स में, हम उसमें मौजूद हैं और आप ये देख रहे हैं ऑपरेशनल मरीज़ यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि डॉक्टर साहब मरीज़ कितने यहाँ पर ट्रीट हो रहा है और किस तरह ये डिपार्टमेंट आप रन कर रहे हैं? हमारा जो डिपार्टमेंट है वो जो है 5 अप्रैल से इनाग्रेशन हुआ था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। तो अभी तक जो है ना 2400 जो है ना OPDs के पेशेंट्स हैं और एडमिशन हमारी हुई हैं 200 से ऊपर। हमें फैसिलिटीज़ में जो भी एक डिपार्टमेंट में होने चाहिए अंडर दी वन डोमेन, CT स्कैन है, अल्ट्रासाउंड है, पल्मोनी फंक्शन टेस्ट है और हमारी स्लीप स्टडी है, ब्रोंकोस्कोपी है, वेड्स है, प्लीरोस्कोपीज़ है। जो भी लंग ट्रांसप्लांट के लिए OTs हैं हमारे पास, मॉड्यूलर OTs वो हैं हमारे पास। पूरी मीन्स पेशेंट को कहीं और मूव नहीं होना है। अब आगे चलते हैं जी, मज़ीद डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ भी विज़िट करते हैं। इस वक्त हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट का जो डिपार्टमेंट है उसमें मौजूद हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब शुक्रिया आपके वक्त का। ये कितना बड़ा एक डिपार्टमेंट है, कितने मरीज़ यहाँ पर होते हैं बोन मैरो में, क्या आप इलाज करते हैं? बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर जिसमें हम हेमाटोलॉजिकल डिजीज़ की डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और इंक्लूडिंग बोन मैरो ट्रांसप्लांट ऑफ़र करते हैं। अभी तक कितने ऑपरेशन किए हैं, यानी बोन मैरो यहाँ की ट्रांसप्लांट कितनी हो चुकी है? अच्छा, ये यूनिट स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच इन जुलाई 21। सो आफ्टर दैट सो फार वी हैव डन 55 बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स। मेरा इस्लामाबाद से ताल्लुक़ है और मेरी स्पेशलाइज इस्लामाबाद से इस छोटे से शहर में गम्बट में इस हॉस्पिटल में सर्विस दे। तो मैं ये गम्बट शहर कहने को छोटा है लेकिन यहाँ बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं। और यहाँ पे जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट, दिस इज़ द ओनली सेंटर on government setup which is offering free of cost transplant. Otherwise जो एक ट्रांसप्लांट को 25 से 35 लाख और समटाइम 40 लाख डिफरेंट सेंटर्स में रखते हैं, यहाँ बोन मैरो ट्रांसप्लांट इज़ टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट। अजूबा ही लग रहा है सब कुछ। डॉक्टर साहब शुक्रिया आपके वक्त का। अब चलते हैं जी दीगर डिपार्टमेंट में देखते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट, जिसे उर्फ़ आम में कैंसर के हवाले से है, लेकिन यहाँ जो ट्रीटमेंट है वो लेज़र के ज़रिए है। किस तरह से वो हम बात करेंगे। हमारे साथ हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट मौजूद हैं। सर सबसे पहले तो कुछ बताइए, आपके डिपार्टमेंट में ऐसा ख़ास ऐसा क्या है जो हम बताएं? कैंसर के हवाले से जो लेटेस्ट इक्विपमेंट हैं पाकिस्तान में अवेलेबल वो हमारे डिपार्टमेंट में मौजूद हैं। अच्छा। और ये मशीन जिस पे हम खड़े हैं इसको हम कहते हैं गामा नाइफ। अच्छा, ये गामा नाइफ है। तो साइबर नाइफ और साइबर नाइफ और गामा नाइफ में फ़र्क ये है कि साइबर नाइफ पे पूरे बॉडी के ट्यूमर्स कर सकते हैं, लेकिन उसमें वो प्रिसीशन नहीं है जो इसमें है। और ये एक्सक्लूसिवली ब्रेन ट्यूमर्स के लिए, अर्ली ब्रेन ट्यूमर्स के लिए। और ये पूरे पाकिस्तान में सिंध में हैं 3 और तीनों सिंध में हैं। पाकिस्तान में 3 हैं और तीनों सिंध में हैं। और 2 जो हैं वो पेमेंट लेते हैं और यहाँ पे हम फ्री ऑफ कास्ट ट्रीट कर रहे हैं और पूरे पाकिस्तान से पेशेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये मशीन, इसकी ब्यूटी ये है कि एक दफ़ा लग गई तो फॉर्चुनेटली इस पे हमारे कोई रिकरिंग एक्सपेंडिचर नहीं है। तो अब तक कितने पेशेंट डॉक्टर साहब? अभी तक गामा नाइफ के जो है मोर देन 100 केसेस हमने किए हैं। तो ये गामा नाइफ के ऊपर हम वो केसेस करते हैं जिनकी माना कि नॉर्मल जो सर्जरी नहीं हो सकती, ऐसे एरियाज़ के अंदर ट्यूमर्स होते हैं, कैंसर्स होता है, जहाँ पे आम सर्जन जो है इजीली पहुँच नहीं सक रहा, जिसमें नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसमें सक्सेस रेट क्या होता है? इसमें तकरीबन 99% सक्सेस रेट है, उससे भी ज़्यादा। तो इस वजह से ये सेफ़ है, सेफ़ प्रोसीजर है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी सिंध के अंदर और गम्बट के छोटे से शहर के अंदर हम फ्री ऑफ कास्ट लोगों को सर्व कर रहे हैं और पूरे पाकिस्तान से लोग हमारे पास आ रहे हैं। दूसरे जो न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट है पूरे पाकिस्तान के अंदर, वहाँ से रेफरल होकर पेशेंट हमारे पास आते हैं, हमें खुशी होती है। शानदार चीज़ है कि जो गम्बट में इस तरह से गामा नाइफ का वो काम हो रहा है। और हैरान कुन चीज़ें जो है वो आज आप भी देख रहे होंगे, हम भी देख रहे होते हैं। दीगर डिपार्टमेंट में भी चलते हैं, वहाँ भी आपको दिखाते हैं गम्बट।
डिफरेंट डिपार्टमेंट से विज़िट करते हो। अब हम कार्डिक डिपार्टमेंट में आए। डॉक्टर साहब, ये तो आपका डिपार्टमेंट है, इसके बारे में बताइए क्या ख़ास यहाँ आप बता रहे थे कि ये सिर्फ यहाँ पर मौजूद है, क्या खासियत है? असल में ये जो हाइब्रिड कैथ लैब मौजूद है, ये हाइब्रिड कैथ लैब बहुत कम है, क्योंकि दुनिया में भी कम होती हैं, और प्लस में पाकिस्तान में जो है ना एक और हॉस्पिटल हैं लगा रहे हैं शायद, लेकिन जो जितना सुनने में आया कि हाइब्रिड कैथ लैब जो है ना पाकिस्तान में, ये हमारी पहली है। हाइब्रिड कैथ लैब का मतलब ये होता है कि दोनों चीज़ें यानी कि साथ साथ हो सकती हैं, उसी वक्त एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी करना, और अगर ज़रूरत पड़ती है पेशेंट को तो उसी वक्त ओपन हार्ट सर्जरी करना। और मतलब आपको पेशेंट को कार्डिक सर्जरी के डिपार्टमेंट में भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पे जो है क्या कहते हैं उसको अपना क्या कहते हैं ओपन हार्ट होगा, सर्जन्स यहीं पे अवेलेबल हो जाएंगे, और यहीं पे जो है क्या कहते हैं पेशेंट को ओपन करना है। पर यह जो है हम जो एंजियोप्लास्टिक करते हैं वो तकरीबन 700 से 800 एंजियोप्लास्टीज हो जाती हैं, ठीक है, हर साल। और दूसरा जो है क्या कहते हैं 1500 से 2000 तक एंजियोग्राफी होती हैं। इस वक्त हम कार्डिक CCU में मौजूद हैं, मरीज़ों के इलाज भी चल रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा हम एहतियात से और आहिस्ता से डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, अबूबी तौर पर हम CCU में देख रहे हैं कुछ जो पेशेंट सीरियस हैं, कितने पेशेंट आ जाते हैं डेली की बुनियाद पर, किस तरह डेली की बुनियाद पे असल में हमारे पास पेशेंट्स का फ़्लो बहुत ज़्यादा होता है। कभी कभी पेशेंट्स हमारे पास इतने होते हैं कि हमें एक्स्ट्रा बेड्स लगाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे जो मोस्टली पेशेंट्स आते हैं या एक्यूट MI के साथ पेशेंट्स आते हैं या फिर कार्डिक फेल्यूर के साथ पेशेंट्स आते हैं, तो उस हिसाब से जो कार्डिक पेशेंट्स होते हैं उनकी मैनेजमेंट यहाँ पे होती है CCU में, कार्डियोलॉजी वार्ड में। हाँ भी फ्री ऑफ कॉस्ट सबका इलाज, किसी किस्म के कोई पैसे वैसे यहाँ चार्ज नहीं, इधर में भी नहीं हो रहा है, कोई भी पैसे नहीं लेते पेशेंट से, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है पेशेंट्स का यहाँ पे इलाज। अगर आप चाहें तो अटेंडेंस में पूछ सकते हैं इस बात की। आप कह रही हैं तो हम इस पर बात को भी मान रहे हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। कार्डिक सर्जरी डिपार्टमेंट में मौजूद है, ऑपरेशन थिएटर, अंदर भी ऑपरेशन हो रहा है, सर्जन हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, छोटा सा शहर है तो कितने ऑपरेशन हो जाते होंगे, कितने आपका डिपार्टमेंट चल रहा है? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि अब ये शहर छोटा सा नहीं है। तकरीबन आज से 10 साल पहले हमने यहाँ पे पहली कार्डियक सर्जरी की थी। 2012 हमारे डिपार्टमेंट ने, जी 2012 नवंबर में हमारे यहाँ पहली कार्डियक सर्जरी हुई थी। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो मसला पाकिस्तान में दरपेश है वो जिगर के, मैदे का, और जो गंबट का हॉस्पिटल है KIMS, ये वैसे भी जिगर के हवाले से सबसे ज़्यादा जाना जाता है। डॉक्टर मुजाहिद हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और डॉक्टर साहब से जान लेते हैं। ये डिपार्टमेंट भी काफ़ी बड़ा, उनकी टीम भी हम आए हैं तो बहुत बड़ी है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपका ये डिपार्टमेंट बेसिकली इस हॉस्पिटल में क्या वर्क है उसका, और किस तरह यहाँ मरीज़ों का फ्लो, और कब से ये चल रहा है? बेसिकली हमारे डिपार्टमेंट का जो नाम है ना उससे आप एक्सप्लेन कर लेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, हेपेटोलॉजी एंड न्यूट्रिशन। यानी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी आप अमराज मैदा और जिगर, हेपेटोलॉजी जिगर के साथ आ जाता है, न्यूट्रिशन ग़िज़ाइयत वाला, तो ये पेट का सारा, जिगर का सारा जो निज़ाम है उसको हम डील कर रहे होते हैं। इसी तरह जो हमारी मेन सर्विसेज हैं लाइक लिवर ट्रांसप्लांट है, उसमें भी हमारा एक रोल होता है एज ए फिजिशियन। तो ये कंबाइन होकर हम काम कर रहे होते हैं। तो हमारे लिए तो आए दिन ये रश बढ़ता चला जा रहा है, जगह हमारी हर जगह कम होती जा रही है। इंडोस्कोपी यूनिट इस वक्त ये समझ लीजिए पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा एडवांस इंडोस्कोपी यूनिट है। चलिए, आपको कह रहे थे कि मुआवजे हो रहे हैं जो इंसानी हाथों से खुदा करवा रहा है, और उनमें गंबट यानी कि गेम्स जो है वो अब सर फहरिस्त है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में मौजूद हैं डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में आपके पास क्या इक्विपमेंट और क्या चीज़ें आप कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे हम न्यूरो सर्जरी के अंदर हमारे पास 2 हाई डेफिनेशन माइक्रोस्कोप्स हैं, वहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं। हाई डेफिनेशन माइक्रोस्कोप्स हैं जो कि हम अपने हर प्रोसीजर्स, चाहे ब्रेन ट्यूमर्स हों या स्पाइनल कॉर्ड का कोई प्रोसीजर हो, उसको हाई डेफिनेशन माइक्रोस्कोप के अंदर यूज़ करते हैं। कोई कन्वेंशनल तरीके से हम कोई न्यूरो सर्जिकल प्रोसीजर नहीं करते हैं, इसी वजह से हमारा कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत कम है, हमारी मोर्टलिटी बहुत कम है और आउटकम बहुत ज़बरदस्त है हमारे अंदर। बर्न यूनिट में इस वक्त हम मौजूद हैं और डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे कि आपके पास बर्न यूनिट में कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ हैं, स्पेशलिटीज़ हैं जो कहीं भी कराची में इवन नहीं है, क्या है वो सर? बिल्कुल, ये हमारे पास हैं बाथ टब्स हैं, ठीक है, और ये मैक्सी है। इसमें सीवियरली जो बर्न पेशेंट होता है उसको हम बेड से मूव करते हैं, और जैसे कि आपको ये देख रहे होंगे मूव करते हैं इसके ज़रिए, और फिर इसको हम बाथ टब तक ले जाते हैं। इस पे पेशेंट को शिफ्ट करके जो फिर हम इसको वूंड वॉश करके और जो पूरी ड्रेसिंग्स हैं वो फिर यहाँ पर हो जाती है। तो एंडोस्कोपी कान में डाल के कान का अंदरूनी हिस्से मिडिल वाला जो पार्ट होता है वो देख सकते हैं। नाक में अंदर एंडोस्कोप डालें, नाक के ऑल स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं जहाँ तक एक्सेस होगी एंडोस्कोप की। तो ये फैसिलिटी हमारे यहाँ मौजूद है, जो आगा खान में या किसी और हॉस्पिटल गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे 2000 से 5000 चार्ज करते हैं, ये फ्री ऑफ कास्ट होती है।
ENT और हेड एंड नेक सर्जरी और कोक्लियर इम्प्लांट सर्जरी ये अंडर वन रूफ होते हैं, एक जगह पे ये सारी सहूलतें। मुंह का कैंसर, नाक का कैंसर, किसी भी चीज़ का, थायराइड का कैंसर या पेरोटिड का, हमारे पास सारी वैरायटी ऑफ द पेशेंट पड़े हुए हैं। ऑपरेटर हमारे पास रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। खुशी होती है पाकिस्तानियों को कि जब उनका पैसा ऐसे इदारों पर लग रहा हो जैसे आज गिम्स गम्बट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस का है। हमने आज लीवर ट्रांसप्लांट के पूरे प्रोसेस से लेकर इस वक्त रैपिड रिस्पांस सेंटर के इमरजेंसी तक पूरा हॉस्पिटल हमने कोशिश किया कि वो आपको दिखाया जाए। इस वक्त सिंध में जो हेल्थ पर काम हो रहा है उसमें गिम्स का बहुत बड़ा हाथ है, और इसी तरह से अगर ये सिलसिला जारी और सारी रहे कि पाकिस्तान में हर हॉस्पिटल में ऐसी सहूलियात और पाकिस्तानी शहरियों के लिए मुफ्त सहूलियात हों, तो मेरा ख्याल है कि फिर पाकिस्तान में मसाइल की कमी होती जाएगी। आज गम्बट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से मुदस्सिर इकबाल को इस उम्मीद, इस दौर, इस तवक्को के साथ इजाज़त दीजिए कि इस हॉस्पिटल में जिस तरह से काम किया जा रहा है, सिंध हुकूमत जिस तरह से सपोर्ट कर रही है, यहाँ के डॉक्टर्स, यहाँ का पैरामेडिकल पूरा स्टाफ, मैनेजमेंट, ऐसा ही काम इसी तरह से चलता रहे तो मेरा ख्याल है अगले आने वाले दिनों में और बेहतरी होगी। और जो यहाँ पर मेडिकल सिटी बनाने का ख्वाब है, उस ख्वाब को पूरा किया जाए तो पाकिस्तान में एक और संग मील पूरा हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सिर इकबाल में खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में आप गिम्स गम्बट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से मुताल्लिक देख रहे थे, जो चंद दिन पहले हम वहाँ अपने आंखों देखा हाल देख कर आए कि जिस तरह से एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्रोग्राम जो है वो तरतीब दिया गया। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे, इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन बात है बीपरजॉय की। बीपरजॉय जैसे जैसे ख़तरनाक तूफ़ान बीपरजॉय आगे बढ़ता जा रहा है, ख़तरे की घंटियाँ बज रही हैं। 40 फीट ऊंची लहरों वाला तूफ़ान शहर कायद से तकरीबन 350 किलोमीटर दूरी पर है, लेकिन हवाओं ने बाद साहिली इलाकों में इस वक्त दहशत फैला रखी है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर बात करेंगे मजीद इस हवाले से कि इस वक्त सिचुएशन कराची के और सिंध के दीगर इलाकों के साहिली पट्टी में वो क्या है। बीपरजॉय टॉक ऑफ द टाउन। पाकिस्तान और भारत पर ये 3 दिन बहुत भारी, क्योंकि जैसे जैसे खतरनाक तूफान बीपरजॉय आगे बढ़ रहा है, खतरा बढ़ता जा रहा है। समंदर की तेज होती लहरें, आसमान से गिरता पानी और तेज हवाओं के झक्कड़ खतरे की घंटियां बजा रहे हैं, खतरनाक तूफान की आहट का पता दे रहे हैं। बहिरा अरब समंदर में 40 फीट की ऊंची लहरें उठ रही हैं, जिनकी गरज दिल दहला देने वाली है। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान अभी कराची के जनूब से 350 किलोमीटर और ठट्ठा से 360 किलोमीटर के फासले पर है, लेकिन आने से पहले ही बदमस्त लहरों ने चश्मा गोट की सड़कों पर दहशत फैला दी है। सुनामी जैसी लहरों की वायरल वीडियोस ने अवाम में खौफ और हिरास फैला दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान बीपरजॉय इंतहाई शदीद साइक्लोनिक स्टॉर्म से 1 दर्जे कम शदीद होकर बहुत शदीद साइक्लोनिक स्टॉर्म में तब्दील हो गया है, लेकिन तूफान की बेकाबू लहरें अब भी बहुत खतरनाक हैं। तूफान के 15 जून को केटी बंदर से गुजरने के बाद 17 जून तक असरात रहेंगे। इस दौरान हवाओं की रफ्तार 100 से 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार हो सकती है। जनूब मशरकी सिंध में कुछ मकामात पर आंधी गरज चमक के साथ इंतहाई शदीद बारिश का भी इम्कान है। कराची के साहिली इलाकों में भी अर्बन फ्लडिंग का खदशा मौजूद है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि तूफान से निपटने के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं, लोगों का इनखला यकीनी बना रहे हैं। माहीगीर तूफान की वार्निंग को संजीदगी से लें और शहरी तूफान के दिनों में अपने घर की खिड़कियां दरवाजे बंद रखें। और हम अब बात करेंगे इस वक्त कराची में जो सूरत हाल है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची इस वक्त सैयद सैफुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। समुद्री तूफान के पेश नज़र इस वक्त क्या शहरी इंतज़ामिया जो है वो इंतज़ामात कर रही है और कौन कौन से इलाके इस वक्त हसास करार दिए गए? देखिए, ये जो साइक्लोन है ये बेसिकली हिट करेगा पाकिस्तान के जो साहिली इलाके हैं, जिसमें कराची है, केटी बंदर है, सजावल है, ठट्टा है और हिंदुस्तान के गुजरात है और दूसरे जो इलाके हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसकी इंटेंसिटी कराची में तो कम है, लेकिन जो सजावल, केटी बंदर, बदीन की तरफ है इसकी इंटेंसिटी
इसीलिए अंदरूनी सिंध तो ये जो तीनों इलाके हैं वहाँ से नकल मकानी भी हुई है। और कराची शहर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इब्राहिम हैदरी का जो इलाका है वहाँ पर नकल मकानी तो नहीं, लेकिन जो मछेरे हैं वो ओपन सी में नहीं जा रहे हैं, उनको मना किया है, लेकिन फिर भी काफ़ी एहतियाती तदाबीर वहाँ पर की गई हैं। कराची एक बड़ा शहर है, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर इस तो तेज़ हवा और जो बारिश का एक है बर्स्ट का, उसके लिए काफ़ी हमने एफर्ट्स किए हैं। सबसे पहले तो जो तेज़ हवाओं का है, जितने भी बिल बोर्ड्स लगे हुए हैं उनको हटाए गए हैं, उनकी जो शीट्स हैं उनको रिमूव किया गया है। जो फ्लाईओवर्स में बिल बोर्ड्स लगते हैं, अंडरपासेस पे लगते हैं, पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस पे जो बालाई गुजरगाह होती है उस पे जो लगते हैं वो हटाए गए हैं तमाम। उसके अलावा जो लूज शटरिंग्स होती हैं, शेड्स होते हैं, और ख़ास तौर पे जो सोलर पैनल्स का है उसको कहा गया है कि उसको टाइट करें और फिक्सेशन करें कि इलेक्ट्रिक से कोऑर्डिनेशन है कि वो कोई भी लूज तार ना हो, दूसरी चीज़ें ना हो। और बारिश के लिए हमने जितने भी हमारे नाले थे उसमें जो चोकिंग पॉइंट्स हैं उसको साफ किया गया है। और हमें पता है कि ऐसे मौक़ों पे अंडर पासेस भी भर जाते हैं। हमारे 11 अंडर पास है, तमाम 11 अंडर पासेस की मोटरें फंक्शनल हैं और इंशाल्लाह वो पानी को वहाँ से निकास करेंगी। उसके अलावा कुछ ऐसी जगहें जो कि वल्नरेबल होती हैं, हमेशा पानी के लिए जमा होता है, तो वहाँ पे भी हमारे बड़े जो पंप्स हैं वो हमने लगा दिए हैं तमाम। हर ज़िले में हमारा जो रेन इमरजेंसी सेंटर है वो कायम है, अस्पतालों में भी सही। अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर साहब, इस हवाले से जो इक़दाम आपने बताए हैं वो हैं, लेकिन किस नौइयत का ये तूफ़ान है कि अगर ये बंदरगाह से टकराता है तो किस किस्म का खुदा न खास्ता नुकसान हो सकता है? देखिए, ये जैसा मैंने कहा कि ये मेन जो टकराएगा तो वो जो केटी बंदर, सजावल और बदीन है, वहाँ पे ऑलरेडी ह्यूमन लॉस और जो कैटल लॉस होता है मवेशी और इंसानी जान को बचाने के लिए बहुत बड़ी नकल मकानी हुई है। लोग एक जगह से दूसरी जगह हटे, तो इंशाल्लाह कोई जानी कोई ज़ख्मी या कोई इस किस्म की जो है उसको बचाने के लिए लोग वहाँ से शिफ्ट हो गए हैं स्कूल्स में और तमाम मजबूत जगहों पे। ये हिट करता है तो जाहिर है ये तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, लोगों के घर होते हैं, उनको नुकसान तो ज़रूर इसमें पहुँचता है। और शहरों में जाहिर है, कराची शहर एक बड़ा शहर है, करोड़ों लोग यहाँ पर रहते हैं, लोगों के कच्चे मकान भी हैं, हवा बहुत तेज़ चलेगी तो जाहिर उससे बहुत नुकसान होगा। लेकिन तो उसके लिए हमने एहतियाती तदाबीर रखी हैं। कल रिक्वेस्ट की गई थी जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं इंटर के, उनको भी कल पोस्टपोन किया गया है नेक्स्ट डेट के लिए। और बाकी लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि वो अपने घरों में रहें, और अगर घर में नहीं है तो जिस जगह पर भी है महफूज मुकाम पे वहीं पे स्टे करें, अपनी खिड़की दरवाजे बंद रखें ताकि खिड़कियों को नुकसान ना हो, दरवाज़ों को नुकसान ना हो, गाड़ियाँ दरख्त वगैरह के नीचे ना खड़ी करें, महफूज मुकाम पे रखें। बिला वजह सड़कों पे पैदल चलना ये ख़तरनाक हो सकता है। तमाम साहिल समुंदर का कतई रुख करने की ज़रूरत नहीं है। तमाम चीज़ें अल्लाह की तरफ से एक इम्तहान होता है, नेचुरल क्लाइमेटी कहते हैं इसको, पूरी दुनिया में ये चीज़ें होती हैं। तो उसकी जो एहतियाती तदाबीर हैं वो हम करें। सिलसिले में हमने मसाजिद में भी तमाम ऐलान करवाए हैं, जो केबल टीवी है, आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत अच्छा कवर कर रहा है तमाम चीज़ें, वो लोगों को आगाही देने की इसमें ज़रूरत है जो हम कर रहे हैं। बिल्कुल, ये हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल डॉक्टर साहब यहाँ पर ये जानना चाह रहे हैं, तूफ़ान के पेश नज़र बहुत से लोगों को साहिली इलाकों से पीछे आप मूव कर रहे हैं, कितने लोगों को मूव किया गया है अब तक जो इस पूरा साहिली मकामात हैं उनसे? देखिए, तकरीबन 50,000 से ज़्यादा लोगों को मुंतकिल किया जा चुका है। केटी बंदर, सजावल, बदीन, और उनको स्कूल्स में और जो दूसरी जगह है उधर किया है। लोग अपने अजीज रिश्तेदारों के यहाँ भी गए हैं, इनके लिए खाने का इंतज़ाम, इनके लिए जो दवा है, उसके बाद उनके रहने का और तमाम चीज़ें कंसर्न इदारों ने किया है। हमारे यहाँ इब्राहिम हैदरी में एज सच नकल मकानी कराची में या फिर दूस मुबारक विलेज
या दूसरी ऐसी जगह वहाँ पर नहीं हुई है और इसकी शायद ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन जो ख़ास तौर पे हमारा साउथ डिस्ट्रिक्ट है और साहिल से जो इलाके लगते हैं उनके लिए ख़ास है कि वो अपने बेसमेंट की हिफाजत करें। बेसमेंट में ज़ाहिर है अपनी कोई चीज़, अगर पानी ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे तामीरी काम भी जारी है, तो तमाम जगहों पे ज़ाहिर है बड़े बड़े खड्डे हैं, तो उसको ख्याल बिल्कुल ये एहतियाती तदाबीर जो डॉक्टर साहब आप फरमा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। बहुत शुक्रिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर्रहमान मौजूद थे और एहतियाती तदाबीर बहुत अपनानी है कि बिला वजह इस वक्त समंदर की जानिब जो लोग जा रहे हैं बहरहाल उनको भी रोकना ज़रूरी है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे राजा इमरान मौजूद हैं, समंदरी तूफ़ान के हवाले से मुसलसल रिपोर्ट करें। दफ़ा 144 नाफिज होने के बावजूद भी वहाँ पर खिलाफ वर्जी जारी है, सूरत हाल क्या है? राजा इमरान आगाह कीजिएगा, इस वक्त दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई फिर भी खिलाफ वर्जी क्यों हो रही है? बिल्कुल, इस वक्त मैं सीवीओ पे मौजूद हूँ और समुद्री तूफ़ान के पेश नज़र दफ़ा 144 भी नाफिज है। लेकिन अगर बात की जाए इस वक्त समुद्री तूफ़ान जो है उसके असरात की, तो वो साहिली पट्टी पे नज़र आ रहा है। कैमरा मैन मोहम्मद अली दिखा सकें तो अपने के अब लहरें जो हैं उनमें तेज़ी आ चुकी है, बड़ी बड़ी वेव्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं। इसके साथ साथ अगर शहरियों की बात की जाए तो दफ़ा 144 के बावजूद जो है शहरी सीवीओ पर आने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस उनको रोक रही है, डीएचए की विजिलेंस टीमें रोक रही हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है शहरी कोशिश करते हैं। यकीनन इस वक्त जो लहरें, तेज़ लहरें हैं जहां पर मैं मौजूद हूं, ये एक 20 से 25 फुट ऊंची दीवार है, लेकिन इसके साथ जब लहर टकराती है तो यहाँ तक जो है वो महसूस होता है। लहरों में तेज़ी आना जो है वो शुरू हो चुकी है, चूँकि इसके असरात बाकी दीगर साहिली पट्टियों की अगर बात की जाए तो वहाँ की जैसे इत्तला आ रही है वैसे ही सीवीओ पर। ठीक है राजा इमरान, आप हमें आगाह कर रहे थे। और समुद्री तूफान भी पर जो है इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर रहा है। सूरत हाल ठट्ठा में क्या है ये जानेंगे। नज़ाकत शाह हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं। जी नज़ाकत, आगाह कीजिएगा, ठट्ठा में इस वक्त क्या सूरत हाल है इंतजामी तौर पर? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ केटी बंदर के साथ, एक जजीरा है वहाँ पर मौजूद हूँ। इस वक्त जो केटी बंदर और दीगर इलाकों में जो वक्फे से जो हल्की तो कहीं ज़्यादा बारिश होने का सिलसिला भी जारी हो चुका है और जो समंदरी तूफान जो उनके जो असरात नमूदार हो चुके हैं। तेज़ हवाओं का सिलसिला भी जारी हो चुका है। इस वक्त मेरा कैमरामैन आपको दिखाया कि इस जजीरे पे जो माहीगीरों ने अपनी कश्तियाँ जो किनारों पर खड़ी कर दी गई है और यहाँ पर जो समंदर के पानी की सतह बुलंद हो रही है। भी गांव में वहाँ पानी दाखिल होना शुरू हो गया है। इस वक्त आपको बताएं कि जो केटी बंदर और दीगर जो देहात है उनको जो हिफाजती पुश्तें थे उनको समंदरी पानी से बचाने के लिए उस पर जो समंदर का ये पानी में इजाफा होने के बायस वो। ठीक है, आप हमें केटी बंदर की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। नज़ाकत, बहुत शुक्रिया आपका। अब तूफ़ान की आमद है, इसमें कराची या मुल्हिका जो साहिली पट्टी है उसके लोगों को अपने आप को महफूज करना है। आप महदूद रहेंगे तो महफूज भी रहेंगे। मुदस्सर इकबाल को इजाज़त दीजिए। प्रोग्राम से अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी आवाम को। मैं यूँ कह रहा हूँ कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सर पर है तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो। क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर। बोल है सबसे आगे, सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।